तो बड़ी खबर इस वक्त की कर्नाटक चुनाव से जुड़ी हुई। कर्नाटक चुनाव में अब तक 21% वोटिंग हो चुकी है। 224 सीटों पर मतदान जारी है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लाइनें यहां पर देखी जा सकती हैं। कई नेताओं के भाग्य अब ईवीएम में कैद हो रहे हैं। बसवराज सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई थी और उसके बाद से लेकर येदियुरप्पा, अब तक डीके शिवकुमार ने मतदान किया है। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं। कई मुद्दों पर यहां पर वोटिंग हुई, कई मुद्दे छाए रहे इस पूरे चुनाव के दौरान। 7 बजे सुबह वोटिंग शुरू हुई थी, 5 घंटे का वक्त बीत चुका है और जैसा कि ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है कि जो मतदान है 21% वोट हुआ है। और मुझे लगता है कि शायद जो शहरी इलाके हैं, क्योंकि बेंगलुरु के लिए भी कहा जाता है कि बेंगलुरु में बहुत ज्यादा वोटर्स में उत्साह देखा नहीं जाता है। सुबह के वक्त ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही थी, लेकिन उम्मीद ये कर रहे हैं कि शाम होते होते जब 6 बजेंगे पूरे तो एक अच्छा खासा वोटिंग परसेंटेज जो कर्नाटक है, ओवरऑल कर्नाटक वहां से निकलकर सामने आएगा। सुबह से हमने देखा था कि जो दिग्गज नेता थे वो मतदान करने पहुंचे थे। कई बड़े कलाकार, बड़े चेहरे भी वोट डालने पहुंचे थे। ये सब इंस्पायर करते हैं चीजों को, तो ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि हाँ, जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा वोटिंग परसेंटेज में सुधार होगा। लेकिन अभी तक का जो लेटेस्ट आंकड़ा वो ये बता रहा है कि 21%, 21% वोट अभी तक डाले गए। बिल्कुल, देखिए उत्साह नजर आ रहा है, लेकिन उस तरह से अभी घरों से बाहर लोग नहीं निकल रहे हैं। ऐसे में इंडिया न्यूज अपील करता है कि घरों से बाहर निकलिए, ज्यादा से ज्यादा वोट कीजिए। मेरे साथ ब्रिजेश पाठक जी जुड़ गए हैं फिलहाल इस वक्त, उनका रुख कर लेते हैं। ब्रिजेश पाठक जी, कर्नाटक का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग, लेकिन क्या लगता है कि एंड वक्त पर कांग्रेस पार्टी की गलती की वजह से फायदा आप लोगों को हो रहा है? दरअसल कर्नाटक में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंची हैं और विपक्ष ने, खासकर कांग्रेस ने जितना भी अनर्गल प्रलाप किया है उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिस ढंग से बजरंगबली के नाम को लेकर चर्चाएं कांग्रेस पार्टी ने की हैं, अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है बजरंग दल को बैन करने का, कर्नाटक की जनता आज मुंहतोड़ जवाब बूथ पर बैलेट के माध्यम से दे रही है और परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाला है। अच्छा ब्रिजेश जी, आप बजरंगबली का जिक्र कर रहे हैं और जो एन वक्त पर जो प्रचार हुआ उसमें बहुत ज़्यादा बजरंगबली छाए रहे, तो क्या आपको लगता है कि जो रवायत है कर्नाटक की कि कोई भी सरकार रिपीट ना होने की, बजरंगबली के आशीर्वाद से वो रवायत अब टूट जाएगी इस बार? दरअसल ये रवायत के बारे में उत्तर प्रदेश में भी कहा जाता था। उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हुई है और यही कर्नाटक की जनता निर्णय लेने वाली है। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में पुनः सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी, ब्रजेश जी ये बताइएगा कि कभी भी पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में नहीं मिला। सरकारें जरूर बनाई हैं बीजेपी ने, लेकिन कभी पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में क्योंकि वहां पर सरकार भी है, एंटी इनकम्बेंसी भी है, आप देखिए वक्त का इंतजार करिए। भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे वटवृक्ष के रूप में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित हो गई है। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में जिस ढंग से कर्नाटक की जनता ने अपने घरों से निकल करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद दिया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि परिणाम भाजपा के पक्ष में ही आने वाला है। वहां पर जो घोषणाएं की गई राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो घोषणाएं की गई हैं काफी लुभावनी हैं। वो 2000 रुपए महिलाओं को देने की बात हो, बेरोजगारी भत्ते की बात हो, घोषणाओं के आधार पर प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने अन्य प्रदेशों में इस प्रकार की घोषणाएं की हैं जो धरातल पर कभी नहीं उतार पाए वो लोग, और कर्नाटक के लोग भाजपा के साथ खड़े हैं। परिणाम बीजेपी के पक्ष में ही आएगा। यही मैं जानना चाह रहा हूं ब्रजेश जी कि आपको ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि देखिए वादे आपने भी किए हैं, वादे उन्होंने भी किए हैं। दरअसल तो कांग्रेस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हम अपने संकल्प पत्र को 100% धरातल पर उतारते हैं और विद इन ईयर उतारते हैं, 5 वर्ष का इंतजार नहीं करते। जबकि कांग्रेस पार्टी लगातार वादे करके करती रही है और कभी भी अपने जो बताए गए जो घोषणा पत्र में वादे उनको उतरती नहीं है अपने धरातल पर। ठीक है, आपके हिसाब से मुद्दे क्या रहे पूरे चुनाव में? क्या भ्रष्टाचार मुद्दा था, क्या बेरोजगारी मुद्दा था? देखिए स्थानीय स्तर पर सबसे बड़ा मुद्दा डेवलपमेंट का होता है। कर्नाटक में जिस ढंग से कि सड़कों का विस्तार हुआ है, इंटरनेशनल क्वालिटी की सड़कें बनी है, गांव-गांव बिजली पहुंची है, शुद्ध पेयजल पहुंचा है, सबको शौचालय मिला है, 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज का इंतजाम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हुआ है।
किसान सम्मान निधि सबको दी जा रही है। हजारों ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पर उतारने का काम हुआ, जिसे पीएम स्वनिधि के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स को हमने लाभ पहुंचाने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस ने वही कहा कि सिलाई मशीनें गांव की स्वयं सहायता समूह महिलाओं को मिली हैं। लेकिन अपनी 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 जितनी भी रैलियां हुई, अगर हम आपने देखा होगा राहुल गांधी की भी रैलियां हुई, उसमें वो जो बात कर रहे थे वो विकास को ही लेकर कर रहे थे, वो भ्रष्टाचार को लेकर कर रहे थे। क्या वो मुद्दे होंगे? देखिए, आपको पता है कि जो भी चुनाव होता है तो विपक्ष अनर्गल प्रलाप करता रहता है, लेकिन कर्नाटक की जनता पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। सभी लोग डेवलपमेंट के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं और भाजपा के साथ हैं। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपनी रैलियों में लगातार जो 40% कट मनी की बात करते रहे हैं, क्या उसका भी कोई असर नहीं पड़ेगा? देखकर ये सब फर्जी बातें हैं, ये सब अनर्गल आरोप है, इनका कोई मतलब नहीं है। कर्नाटक की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। अच्छा ब्रजेश जी, एक चीज और बताइएगा, बार बार ये बात आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, क्योंकि जो परंपरा चली आ रही है, जो रिवायत चली आ रही है, वो ये है कि रिपीट नहीं होती है सरकार वहां पर। इस बात को लेकर बड़ी भारतीय जनता आशंकित पार्टी है। ने हमेशा परंपराओं को भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा परंपराओं को तोड़ा है और उत्तर प्रदेश में हमने करके आपको दिखाया है। 37 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में रिपीट हुई है। इसी प्रकार कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी ही रिपीट होगी। चलिए निकाय चुनाव की भी बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जो निकाय चुनाव है, इसके अलावा उपचुनाव भी 4 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चल रहा है। क्या उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी को है, आपकी सरकार है, आपके लिए इस वक्त नाक का सवाल बना हुआ है? स्थानीय निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर स्थिति में है। हम 17 के 17 नगर निगम के चुनाव जीत रहे हैं। नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में पिछली बार से अधिक सीटें जीत रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि 2 उपचुनाव विधानसभा के साथ में हो रहे हैं, स्वार में और छानबे में। दोनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में है। वहां अपना दल एस के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और हम दोनों जगह चुनाव जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया है और उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की सराहना हो रही है। इसलिए सर्व समाज के लोग जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है ब्रजेश जी की 2022 में आप एक बड़ी मेजोरिटी के साथ आपने दोबारा सरकार बनाई, इसलिए 2023 में निकाय भी जीत जाएंगे? ये कॉन्फिडेंस है या कुछ और वजह है? देखिए, कॉन्फिडेंस की वजह होती है जनता का आशीर्वाद। 14 से लेकर अभी 2022 में चुनाव हुए हैं। इन 4 बड़े चुनाव में 2014 में लोकसभा और 17 में विधानसभा, फिर 19 में लोकसभा, फिर 22 में विधानसभा, इन चारों बड़े चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने सभी गठबंधनों को ध्वस्त करते हुए विजयश्री हासिल की है। उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कमल के साथ है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। लेकिन समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है कि प्रशासन का सहारा लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। दरअसल आप जानते हैं कि जो हारता है अपनी खींच मिटाने के लिए इस प्रकार का आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन हम निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं और हर स्थिति में बेहतर काम कर रहे हैं। बल्कि पिछले दिनों तो अखिलेश यादव मेट्रो में सफर भी कर रहे थे। सफर करते करते वो लखनऊ में मेयर के लिए अपने कैंडिडेट का प्रचार भी कर रहे थे और कह रहे थे जिस मेट्रो में प्रचार कर रहा हूं वो मेट्रो भी समाजवादी पार्टी ने दी है, बीजेपी ने सिर्फ हरी झंडी दिखाने का काम किया और कुछ नहीं हुआ, कहते हैं। आपको पता है जिस मेट्रो की बात अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, केवल अमौसी से लेकर चारबाग तक कुछ मीटर उन्होंने बनाया था। शेष पूरा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और जब उद्घाटन हुआ था, न प्लेटफार्म बने थे, न जीना बना था, न लिफ्ट लगी थी, केवल औपचारिकता बना करके छोड़ दिया था। और मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट के मोर्चे पर नंबर 1 है और हर स्थिति में कानून के राज को हम मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा, 17 नगर निगम है, कितने निगम जीत रहे हैं आप? हम 17 में 17 नगर निगमों में चुनाव जीत रहे हैं और स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जन जन तक पहुंची है और जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है। फर्स्ट फेज की क्या रिपोर्ट रही सर? फर्स्ट फेज में हमने बहुत बेहतर किया है, 10 के 10 नगर निगम जीत रहे हैं और सेकेंड फेज में 7 नगर निगम बचे, 7 में बीजेपी आ रही है। ठीक है ब्रजेश जी, साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और जो कॉन्फिडेंस आप दिखा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका। थैंक यू सर।
और अब कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक में मतदान की जो खबरें हैं, जो तस्वीरें हैं, वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कर्नाटक में लोगों का पहुंचना मतदान केंद्रों पर जारी है। 224 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। अभी तक की खबरों के मुताबिक लगभग 21% मतदान कर्नाटक में हो चुका है। शाम 6 बजे तक आज मतदान होगा और उम्मीद की जा रही है कि शाम 6 बजे तक काफ़ी बड़ा मतदान हो जाएगा। मतदान प्रतिशत जो होगा इस बार आंकड़ा बढ़ सकता है। अच्छा अमूल, एक चीज और बड़ी दिलचस्प है मतदान को लेकर, मतलब जनरली जो सीफोलॉजी है वो यही कहती है कि अगर मतदान बढ़ चढ़कर हो, मतदान वोटर्स में उत्साह दिखे तो वो वोट इसलिए होता है, वोट फॉर चेंज। लेकिन अगर वही उसमें उदासीनता दिखे तो फिर मतलब होता है कि नहीं, मतलब जो है वो ठीक है। इस तरह की एक परिपाटी रही है इसको जज करने की जी। लेकिन वो पिछले रोहित, अगर पिछले कुछ मतदान की हम बात करें तो वो जो एक परंपरा रही है वो कहीं ना कहीं उसमें भी शक पैदा होते हैं कि ऐसा होता नहीं है आमतौर से। ये सिर्फ हम कयास लगाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि बढ़ चढ़कर मतदान हुआ और सरकार के पक्ष में ही हो गया। तो कई बार ये भी देखा गया है कि बढ़ चढ़कर जब मतदान होता है तो अति उत्साह में सरकार के फेवर में भी हो जाता है। लेकिन हाँ, ये एक माना जाता है कि अगर बहुत ज्यादा मतदान हो रहा है तो वो इसका मतलब है कि एंटी इनकम्बेंसी है उस क्षेत्र में। लिहाजा बढ़ चढ़कर मतदान लोगों ने किया है, चेंज के लिए मतदान किया है, और चेंज के लिए जब मतदान होता है तो बढ़ चढ़कर होता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन कई बार अपवाद भी हैं इसके, जो होते रहते हैं। फिलहाल जो सिचुएशन है उसके मुताबिक तो लग रहा है कि मतदान अभी तक क्योंकि 21% हुआ है तो शाम 6 बजे तक ये आंकड़ा जो प्रतिशत है काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। बिल्कुल। और अबू, मुझे लगता है कि 13 मई को जब नतीजे आ रहे होंगे तब भी आप और हम साथ में बैठे होंगे, लेकिन कुछ 2-3 सीटें हैं जिस पर बहुत ज़्यादा नज़र रहेगी। एक तो मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की सीट है शिगांव, उस पर नज़र रहेगी, क्योंकि देखिए 3 बार से वो चुनाव जीत तो रहे हैं लगातार, लेकिन हर बार जो उनका वोटिंग जो एक मार्जिन है विक्ट्री का वो घटता जा रहा है, और लास्ट इलेक्शन में तो मार्जिन घट के 9000 रह गया था। इसके अलावा वरुणा सीट है सिद्धरमैया की, उस पर भी नजर रहेगी। तो ऐसी 2-3 सीटें हैं मुझे लगता है जो जिसमें हैवीवेट कैंडिडेट्स हैं, उन पर पूरी तरह से नजर टिकी रहेगी कि क्या होता है। बेशक। और सीधे कर्नाटक चलते हैं। हमारी सहयोगी अनन्या इस वक्त हमें उन्होंने एक रिपोर्ट हमें वहां से भेजी है। आइए देखते हैं क्या रुख है वोटर्स का। मौजूद हैं और बड़ी संख्या में जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर वोट करने के लिए पहुँच रहे हैं। लेकिन कर्नाटक का जो चुनाव है वो अपने आप में 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और कर्नाटक की अगर हम बात करें तो दक्षिण के राज्यों के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेट है, क्योंकि ये वही कर्नाटक है जिसका प्रभाव जो है वो बाकी दक्षिण के राज्यों में पड़ता है। और ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए ये दक्षिण के द्वार के रूप में है। और अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों की बात करें तो लगभग 19 रैलियां और 6 रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किए गए। और साथ ही अगर हम बात करें अमित शाह, सबसे ज्यादा 31 रैलियां रोड शो जो है वो अमित शाह की तरफ से किए गए। वही कांग्रेस की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी की तरफ से 20 रैलियां की गई, 22 रैलियां प्रियंका गांधी की तरफ से की गई। कर्नाटक वही जगह, आपको याद होगा जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा समर्थन जो है वो राहुल गांधी को यहाँ पर मिला था। बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जुड़े थे। इसीलिए कांग्रेस को उम्मीदें जो है वो ज्यादा हो गई हैं कर्नाटक से। और साथ ही सबसे ज्यादा समय जो है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने यहाँ पर बिताया था। ऐसे में देखना ये होगा कि कर्नाटक की जनता किसको अपना राज्य की कमान जो है वो सौंपती है। कैमरामैन विदेश के साथ अनन्या बेदी, बेंगलुरु, इंडिया न्यूज़। तो मुद्दे बहुत सारे हैं, इश्यूज बहुत सारे हैं, लेकिन किसके मुद्दे, किसके वादे, किसका घोषणा पत्र काम करता है, या एंड में बजरंगबली चमत्कार दिखाते हैं, या कांग्रेस की जो 5 गारंटीज हैं वो चमत्कार दिखाती हैं, उसके लिए हमको 2-3 दिन वेट करना होगा। लेकिन आज इन्हीं सब मुद्दों के इर्द गिर्द घूमकर जो कर्नाटक की पब्लिक है, जनता है, वोट डाल रही है। लगातार ये मेगा कवरेज जारी है और पाकिस्तान से भी, बल्कि जलते हुए पाकिस्तान से एक एक तस्वीर भी हम आपको आगे दिखाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।